जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुंभकर्ण दशानन रावण में छोटे भाई थे। ये राक्षस वंश के थे। इनकी माता कैशी थी और पिता विश्रवा ब्राह्मण कुल के थे। इनकी माता राक्षस थी और पिता ब्राह्मण थे, जिसकी वजह से कुंभकर्ण और इनके सभी भाइयों में राक्षस के गुण के साथ कुछ इनके पिता का गुण भी आ गया था। लेकिन इनकी माता अपने पुत्रों को पृथ्वी के राजा के रूप में देखना चाहती थी, इसीलिए माता कैशी ने अपने पुत्र रावण, विभीषण और कुंभकर्ण सभी को अपने संस्कार दिए, जिससे रावण और कुंभकर्ण के अंदर तो राक्षस वाले गुण तो आ गए, लेकिन विभीषण अपने पिता की तरह थे। वह श्री राम के भक्त थे। रावण अपने पिता के जैसे ही चारों वेदों का ज्ञाता रहा, लेकिन उसको अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड था। कुंभकर्ण के पास भी अपार शक्तियां थी। वो अपनी शरीर को जितना बड़ा चाहे बनाकर एक विशालकाय रूप ले लेता था। इतनी अपार शक्ति होने के कारण भी उसने कभी भी अपने भाई का विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे अपने भाई रावण से बहुत प्रेम था। रावण और कुंभकर्ण के पास बहुत सी शक्तियां थी, लेकिन विभीषण के पास शक्ति नहीं थी, क्योंकि ये अपने पिता के संगत में थे और ये भगवान के सच्चे भक्त बन गए थे। कुंभकर्ण को बचपन से ही खाने का बहुत शौक था। उसका कद इतना बड़ा था कि उससे बात करने के लिए सीढ़ियां लगनी पड़ती थी। उसके अंदर कई हाथियों की ताकत थी और वो एक बार में कई गांव का भोजन अकेले ही खा सकता था। कुंभकर्ण की अंदर से इच्छा थी कि वो स्वर्ग पर राज करे, क्योंकि वहां जीवन भर पेट भर कर खाना मिलता। उसने अपनी तपस्या शुरू की। उसकी तपस्या से पूरे देवलोक में चिंता का विषय खड़ा हो गया। सारे देवता घबरा गए और उसके उपाय के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। तब सरस्वती जी ने इस समस्या का उपाय ढूंढा। उन्होंने कहा, जब वो वरदान मांगेगा तो मैं उसकी जिह्वा पर बैठ जाऊंगी और वो वरदान नहीं मांग पाएगा। जब कुंभकर्ण ने अपनी तपस्या पूरी कर ली और भगवान ब्रह्मा दर्शन दिया और कहा, मांगो जो वरदान मांगना है। कुंभकर्ण खुश होकर इंद्रासन मांगने वाला था। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, सरस्वती जी उसकी जिह्वा पर बैठ गई और कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रसन की जगह निंद्रसन निकल गया। उस वरदान को ब्रह्मा जी ने पूरा कर दिया, परंतु बाद में जब कुंभकर्ण को इसका पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा जी ने इसकी अवधि घटाकर 1 दिन कर दिया, जिसके कारण वह 6 महीने तक सोता रहता, फिर 1 दिन के लिए उठता और फिर 6 महीने के लिए सो जाता। परंतु ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को सचेत किया था कि यदि कोई उसे बलपूर्वक उठा देता है तो वही दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से गायब हो गए। न चाहते हुए भी कुंभकर्ण को ये बात माननी पड़ी। इसके बाद कुंभकर्ण का जीवन बदल गया। 6 महीने तक वो सोता रहता और एक दिन जागकर खूब खाता था। कई वर्षों के बाद रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में जब रावण के महान योद्धा मारे गए, तब रावण से कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। बहुत सारे सैनिक कुंभकर्ण को जगाने में लगे हुए थे और वो अपनी गहरी नींद में सो रहा था। बहुत प्रयत्न करने के बाद सैनिकों ने कुंभकर्ण को जगाया। अपने बड़े भाई के आदेश पर कुंभकर्ण भगवान राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन कुंभकर्ण युद्ध में मैदान में उतरा। उसने अपने विशाल शरीर से वानर सेना को कुचलने लगा। सारे वानर सेना उससे डरकर भागने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, सेना उसके पैरों के नीचे दबती जा रही थी। शायद कुंभकर्ण को पता था आज उसकी मौत भगवान राम के द्वारा हो जाएगी, लेकिन ये उसके लिए एक सौभाग्य की बात थी, क्योंकि भगवान के हाथों किसी की मृत्यु से उसका उद्धार हो जाएगा। भगवान राम अपना धनुष और बाण लेकर युद्ध मैदान में आए और अपने बाण से कुंभकर्ण पर वार करना शुरू किया। बहुत समय तक लड़ने के बाद भगवान राम जी ने अपने बाण से कुंभकर्ण के एक हाथ को काट दिया और वो जाकर रावण के महल में गया। राम जी अपने बाण से कुंभकर्ण के दोनों हाथ काट दिया, उसका वध कर दिया। For more, like, share, subscribe. Stories for you. जय श्री राम।